हेलो एवरीवन। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 13 लेक्चर में हम लोगों ने ढेर सारा कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक्स को सीखा। सवाल को जल्दी जल्दी बनाने का टेक्निक सीखा। सवाल बनता है ना जल्दी जल्दी? यस। तो आज हम लोग उसी में लेक्चर नंबर 14 करेंगे और आज का लेक्चर तो बहुत बहुत खास होने वाला है। तो सबसे पहले तुम सबका वेलकम है, वेलकम एकदम दिल से अपना प्यारा सा चैनल ग्रेविटी फिजिक्स पे। तो करना क्या है? तैयार हो जाना है सीखने के लिए, जीतने के लिए, जीतने के लिए। जीत तो हमारे नस नस में भरा हुआ है। तो शुरू करते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कॉपी पेन लेके जरूर बैठोगे, क्योंकि कॉपी पेन लाइफ लाइन है। यस। क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ चार्ज्ड रिंग। देखो देखो, मान लेते हैं ये एक रिंग है। क्या है? रिंग। और ये उसका एक्सिस है और इस रिंग पर चार्ज है क्यू फैला हुआ हर जगह। यानी चार्ज जो है ना डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरे के पूरे रिंग पर, और उस चार्ज का वैल्यू है क्यू। और इस रिंग का जो रेडियस है ना वो है आर। और सेंटर से एक्स दूरी पर कोई पॉइंट पी है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू कितना होगा यही मुझे कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो इसका कितना वैल्यू होगा ना उसको याद कर लो। क्या होगा वैल्यू पता है? ये बराबर होता है के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। के का मान अगर रख दोगे तो क्या होगा? क्यू एक्स बाय 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये पहले याद कर लो, इसी को मुझे प्रूव्ड करना है। बोर्ड के एग्जाम में प्रूव्ड करना अनिवार्य है। और जेईई नीट वाले को खाली ये फॉर्मूला देख लेना है और क्वेश्चन पर स्टार्ट हो जाना है। तो अब हम लोग पहले प्रूव्ड कर लेते हैं। जेईई नीट वाले बच्चे भी उसको थोड़ा सा फील कर लोगे कि ये आखिर कैसे आया। परसेप्शन बना रहेगा तो सही रहेगा। हम लोग यहां एक रिंग लिए और ये लिए रिंग का एक्सिस। ये कोई पॉइंट पी है और यहां पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। इस रिंग पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज क्यू है जो रिंग पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहां से सेंटर से एक्स दूरी पर यह पॉइंट पी है और इसका रेडियस है आर। और यहां निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या करेंगे, इसका कैसे निकलेगा? एक बात देखो, चार्ज जो है ना पूरे के पूरे रिंग पर फैला हुआ है, किसी एक पॉइंट पर तो है नहीं। तो इसीलिए एक छोटा सा पार्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकाल के अब फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आसानी से बन जाएगा। तो क्या करते हैं, छोटा सा पार्ट कट करते हैं। यहां पर छोटा सा पार्ट यहां कट किया हमने डी क्यू, और इसके कारण अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहां हम मान लेते हैं डीई हो गया। ये हो गया थीटा, ये हो गया थीटा। अब देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड तो ठहरा वेक्टर क्वांटिटी, तो इसमें होगा मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर होता तो डायरेक्ट इसी को इंटीग्रेट कर देते, है तो वेक्टर, इसलिए डायरेक्शन को दिखाना पड़ेगा। तो देखो, एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा डी cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका इधर आएगा डी sin थीटा। तो सिमेट्री के वजह से ये वाला पार्ट कट जाएगा। सिमेट्री के वजह से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और ये वाला बचेगा। को कैसे? इसको तो हटा दिया, इसको हटा दिया। कैसे ये कैंसिल हो रहा है इसको समझते हैं। ये लिया रिंग और ये है पॉइंट पी। अब देखो चार्ज फैला हुआ इस तरह से पूरा। देखो ऊपर वाला सेक्शन के वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, डी मान लेते हैं। नीचे वाला सेक्शन के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, इसको भी डी मान लेते हैं।
ये एंगल मान लेते हैं थीटा और ये भी एंगल मान लेते हैं थीटा। ऊपर वाला का कंपोनेंट, एक कंपोनेंट इधर लेंगे डी कॉस डी साइन थीटा, मतलब हाँ इधर हुआ डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा हुआ, इधर के कारण डी कॉस थीटा, इधर हुआ डी साइन थीटा, इसको हटा दिया। अब देखो इसके वजह से इधर हुआ डी कॉस थीटा, इधर हुआ डी साइन थीटा। तो क्या देखा, ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा ना, तो नेट किधर बचा, ये भी तो खत्म हो चुका था। इसी के बदले इधर और इधर लिए थे और इसी के बदले इधर और इधर लिए थे, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल और ये भी एक दूसरे को कैंसिल करेगा, तो नेट किधर बचेगा, इधर बचेगा। यानी ध्यान रहे सिमेट्री के वजह से ये वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। तो अब प्रश्न उठता है कि डी का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो डी का वैल्यू पता है हम लोगों को, ये डी क्यू है और ये दूरी आर है। तो ये दूरी आर है और ये दूरी एक्स है, तो ये दूरी कितना होगा, बड़ा आसान है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको आर मान लेते हैं तो लिख देंगे के क्यू बाय आर लिख देता हूं, आर स्क्वायर, के क्यू बटा आर स्क्वायर, सही है। तो अब देखो डीई एक्स बराबर क्या होगा, डीई एक्स बराबर डीई कॉस थीटा होगा, डी कॉस थीटा। तो डी का मान लिख देता हूं मैं के क्यू बाय आर स्क्वायर, और सवाल है कि कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा, तो कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा एक्स बाय आर, एक्स बाय हो जाएगा आर। तो यहां क्या बच गया, के एक्स डी क्यू डिवाइडेड बाय आर पे पावर 3। अब देखो यहां पर आर कांस्टेंट है कि वेरिएबल है, आर, आर बराबर ये पूरा लिखना है तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, के एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो आर पे पावर 3, आर का वैल्यू कितना है, ध्यान से देखो, आर का वैल्यू हुआ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर क्या होगा, हाफ ना हो जाएगा, इस पे पावर 3 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। समझ में आया, इधर बच गया डी क्यू। अब यहां पर देखो पूरे के पूरे रिंग के लिए ध्यान से समझना, पूरे के पूरे रिंग के लिए एक्स कांस्टेंट है, एक्स कांस्टेंट है, ये आर कांस्टेंट है, रेडियस कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, यानी सिर्फ चार्ज वेरिएबल है। तो इसका मतलब अगर पूरा इलेक्ट्रिक, पूरा एक्स एक्सिस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा तो क्या करेंगे, उसको कर देंगे इंटीग्रेट, और इस इंटीग्रेट में सिर्फ चार्ज वेरिएबल है ना, के एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पर पावर 3/2 है, और यहां बच गया डी क्यू, और इसका मतलब सिर्फ डी क्यू को इंटीग्रेट करना है, और डी क्यू को इंटीग्रेट का मतलब उसको पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो क्यू बन जाएगा ना, यहां पर क्यू नहीं है, यहां पर एक्स है, तो डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो के यहां एक्स तो था ही ना, डी क्यू को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरा का पूरा क्यू बन जाएगा, क्यू बन जाएगा, और यहां हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। तो बोला था ना के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 होगा। मजा आया, ध्यान से देखो फाइनल आंसर क्या हुआ। चार्ज वगैरह बना देता हूं, तो इस पी पॉइंट पर फाइनल आंसर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का आया इतना, ई वाई तो होगा जीरो ना, डी ई वाई करेंगे तो जीरो हो जाएगा, वाई वाला कंपोनेंट तो समाप्त हो गया, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2, या इसी को तोड़ देंगे, क्यू इंटू एक्स बाय यहां लिख देंगे 4πε0 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2।
अगर क्वेश्चन में बोलता इफ बोलता x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r, तो क्या करते? E बराबर क्या होता? के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब देखो x बहुत बड़ा है ना, r बहुत छोटा है ना, तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? जीरो मान लेंगे ना। तो क्या बन जाएगा ये? के क्यू एक्स बाय, ये जीरो हो गया, x पे पावर 2 है तो 2 पे पावर 3/2, ये दो दो कैंसिल हो जाएगा, x पे पावर 3, यानी हो जाएगा के क्यू बाय एक्स स्क्वायर। तो ये कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि मानो एक पॉइंट चार्ज हो, यहां एक पॉइंट चार्ज हो Q, और उसके कारण x दूरी पर अगर हमको इलेक्ट्रिक बोले निकालने के लिए, तो वैसा ही न लग रहा है। तो क्या बोलेंगे कि पूरा का पूरा रिंग एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। इस रिंग को दूर से देखोगे तो रिंग नजर आएगा, एक पॉइंट नजर आएगा, r बहुत छोटा है तो एक पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। एंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच E इज मैक्सिमम, और बोल रहा है कैलकुलेट ई मैक्स, और ये भी बोल रहा है ड्रॉ ग्राफ E वर्सेस x। E का वैल्यू कितना आया था? E का वैल्यू आया था, अब मैक्सिमा मिनिमा करने आता है? नहीं आता है। तो क्या करोगे? अब देखो E को करना है मैक्सिमम, नहीं तो क्या करना पड़ेगा? DE बाय DX बराबर 0 करना पड़ेगा। पता है ना कि E का मान मैक्सिमम या मिनिमम जब होगा तो डी बटा डी एक्स बराबर 0 होगा। मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, कर लो। तो क्या करेंगे? के क्यू तो बाहर में आ जाएगा, कांस्टेंट है। नीचे में जो होता है उसको पता है ना, क्या करेंगे? नीचे वाला का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। अब देखो पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करते हैं, नीचे वाला को बगल में खड़ा करेंगे। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हो गया 3/2, और डिफरेंशिएशन करेंगे x का, तो x का डिफरेंशिएशन हो गया 1, माइनस क्या करेंगे? नीचे वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, ऊपर वाला को बगल में खड़ा रखेंगे। ऊपर वाला बगल में, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा? 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 3/2 माइनस 1, यानी 1/2 आएगा। अब फिर इसमें जो बच गया 2x करेंगे। डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो वीडियो जाके डिफरेंशिएशन वाला देखोगे, यानी अभी भी अगर डिफरेंशिएशन में दिक्कत है तो अच्छी बात नहीं है ना। तो बराबर हो गया 0। तो अब इसमें देखो कुछ कॉमन आया है, कॉमन तो आया है, ये भी उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब देखो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर हाफ, देखो दोनों तरफ है, इसमें भी है और इसमें भी है, इसको कॉमन ले लिया तो यहां कितना बच गया? यहां बच गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बच गया, हाफ कॉमन लिए तो इधर इतना बच गया। बहुत बढ़िया। अब देखो यहां माइनस था, अब देखो ये तो कॉमन में चला गया, अब ये से 2 कैंसिल हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया यहां पर, और ये बराबर है 0, कर दिए 0, ये इधर जाएगा 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट इधर जाएगा तो क्या होगा? आर स्क्वायर यहां बचेगा, इधर हो जाएगा -2x स्क्वायर, और ये इसके नीचे चला जाएगा, कर दे, ले लो, ऐसे हो गया ना। क्या जरूरत था सर? यानी आर स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर बाय 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय √2, यानी x का वैल्यू प्लस माइनस r बाय √2 पर E का वैल्यू मैक्सिमम होगा। यानी E का वैल्यू हमारा क्या है? E बराबर था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। अब ये मैक्सिमम कहां पर होगा? तो ई मैक्स निकाल लेते हैं। ई मैक्स
ई मैक्स कब होगा? जब x बराबर प्लस माइनस r बाय रूट 2 होगा। वेरी गुड। बराबर क्या होगा? k क्यू x के जगह r बाय रूट 2 कर देता हूं प्लस वाला लेके, और डिवाइडेड बाय यहाँ आर स्क्वायर हुआ और यहाँ एक्स स्क्वायर की जगह r बाय रूट 2 करेंगे तो r स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा। और देखो यहाँ पर पावर कितना है? 3/2 है। अब देखो फिर से इधर लेता हूं, बराबर ऊपर में आया के क्यू इंटू आर बाय रूट 2, नीचे में देखो 3/2 आर स्क्वायर हुआ, 3/2 आर स्क्वायर। अब देखो ये 2 का मतलब हुआ रूट 2, हाफ का मतलब, अब पावर हो गया 3। वेरी गुड। यहां हो जाएगा के क्यू आर बाय रूट 2। अब इसको क्या करेंगे? 3 बार करेंगे, 2 बार करेंगे तो ये बन जाएगा 3/2, और 1 बार करेंगे तो 3/2 का रूट, और ये तो डायरेक्ट बन जाएगा r पे पावर 3। और एक पार्ट एक बार और कर देता हूं, के क्यू तोड़ देता हूं ना ताकि तुमको टेंशन ना रहे। तो काहे बोलोगे कि तोड़े नहीं सर? 3√3/2√2 एकदम तोड़ देता हूं, r क्यूब रहने देता हूं, तो ये बच गया के क्यू डिवाइडेड बाय, एक कैंसिल कर देता हूं, यहां से 2 ले लेता हूं नीचे वाला ऊपर, यहां बच गया 3√3 और यहां हो गया r स्क्वायर। अगर इस k का वैल्यू पुट कर देता, k का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो 1/4πε0 करेंगे तो ऊपर बचेगा q, अब 4πε0 करेंगे तो 2 बच गया, तो 6√3 πε0 r स्क्वायर। ये रहा कहानी, यानी इसको एक बार समराइज कर देता हूं। अब हम लोग देखेंगे कि फाइनली क्या आया आंसर। ये रिंग है जिस पर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसका रेडियस R है, रिंग के एक्सिस पर x दूरी पर कोई पॉइंट P है। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा K Q x बाय R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पे पावर 3/2। पहला बात। दूसरा बात, E का मैक्सिमम वैल्यू कितना आएगा? E का मैक्सिमम वैल्यू आएगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस r बाय रूट 2 पर, इस पर आएगा, और उसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा, याद रखना 2kq, इस x का वैल्यू इसमें जब रखेंगे तो 2kq डिवाइडेड बाय 3√3 r स्क्वायर। और अगर इस k का वैल्यू अगर रख देंगे तो उसको भी याद कर लेना, q/4 1/4πε0 करेंगे तो q बाय 6√3 πε0 r स्क्वायर आएगा। इसको तो ठीक से याद कर लेना। अब सवाल उठता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? ग्राफ भी देखो, ये मान लेते हैं y एक्सिस है और ये मान लेते हैं x एक्सिस है, ये है ओरिजिन। क्या देखे थे? E का वैल्यू कितना था? E का वैल्यू था के क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 था। अब देखो, अगर x बराबर 0 था होगा तो E बराबर कितना होगा? x बराबर 0 होगा तो E बराबर 0 होगा। x बराबर इंफिनिटी होगा, बहुत बड़ा, तो देखे थे ना, E बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ शुरू में 0 है, बाद में भी 0 है। r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम था और यहां पर माइनस r बाय रूट 2 पर मैक्सिमम था, यानी x प्लस लेंगे तो E प्लस होगा, और E प्लस मतलब इधर का डायरेक्शन, और x निगेटिव लेंगे तो E निगेटिव लेंगे, E निगेटिव मतलब इधर का डायरेक्शन, यानी इधर जब रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसको प्लस ले लोगे, और इधर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तो उसको माइनस ले लोगे। ठीक है, ओके। तो इसका मतलब शुरू में भी 0 और बाद में भी 0, शुरू में भी 0 और बाद में भी 0। ये क्या हो गया? तो इसका मतलब हुआ शुरू में 0 था और शुरू से बढ़ा और बढ़ के मैक्सिमम हुआ और घटते घटते फिर 0 हो गया। उसी प्रकार इधर होगा। यस, ये कहानी है इसका, यानी 0 पहले बढ़ा, अब बढ़ने के बाद फिर मैक्सिमम हुआ और मैक्सिमम के बाद फिर मिनिमम होके 0 हो गया, और ये हो गया E का मैक्सिमम वैल्यू। याद ही है कितना हो जाएगा? Q बाय 6√3 πε0 r स्क्वायर। लिख दें
क्यू बाय 6√3 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यहां का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। उसी तरह से निगेटिव में भी यहां का हो जाएगा। ग्राफ समझ में आया? मजा आ रहा है ना? नेक्स्ट देखो, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को देखो। ये रिंग है और रिंग पर चार्ज क्यू है। क्वेश्चन में कि अगर यहां पर कोई चार्ज अगर क्यू दे देंगे तो उस चार्ज पर फोर्स कितना लगेगा? तो उस चार्ज पर फोर्स लगेगा क्यू गुना ई, और यानी क्यू गुना ई के बारे में पता है कि ये क्यू एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ये समझ में आ गया? अगर यहां एक निगेटिव चार्ज देंगे तब, माइनस चार्ज देंगे तब, निगेटिव माइनस क्यू, तो तब तक सोचो, तब तक आगे कुछ कॉन्सेप्ट बताता हूं। आज के लेक्चर में ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसको ध्यान से समझो। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पहले मुझको ये बताओ। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा, x बराबर 0 पर, सेंटर पर है। ऐसे भी फॉर्मूला क्या होता था, के क्यू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 था। तो x बराबर 0 तो e बराबर 0, या पहले भी हम लोग देखे थे हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इस हाफ के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। सिमेट्रिक वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा। सवाल उठता है कि इधर अगर लेफ्ट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर किधर होगा, और राइट साइड जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बी पॉइंट पर किधर होगा। तो बड़ा आसान है, लेफ्ट साइड जाएंगे तो ये वाला चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डोमिनेंट हो जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। और राइट साइड जाएंगे तो ये वाला चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेंट हो जाएगा। मतलब इधर अगर हम आते हैं तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ज्यादा होगा और इसके वजह से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा, तो नेट क्या होगा, इधर हो जाएगा। उसी प्रकार से यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इधर होगा। इतना तो समझ में आया। अब सोचो किसी चार्ज क्यू को यहां पर रखते तो यहां पर फोर्स कितना लगता, फोर्स यहां तो E बराबर कितना है, 0 है, तो फोर्स बराबर कितना हो जाता है, 0। यानी यहां पर चार्ज कैसा होता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। अब जरा सोचो कि अगर इस चार्ज को स्लाइटली इधर हम डिस्प्लेस कर देते और छोड़ देते, या चार्ज को स्लाइटली इधर डिस्प्लेस करके छोड़ देते, तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर था मेरा, इधर है। तो क्यू चार्ज पर फोर्स किधर लग जाएगा, इधर लग जाएगा, क्योंकि F बराबर क्यू ई है, तो Q प्लस है तो F का डायरेक्शन E के तरफ हो जाएगा। यानी इसको स्लाइटली अगर इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ऐसे भी समझो ना, ये वाला चार्ज बोलेगा भाग, क्या बोलेगा, भाग, प्लस प्लस एक दूसरे को धकेलता है। यानी इस चार्ज को इधर लगाएंगे तो ये भगाएगा, इस चार्ज को इधर लगाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, यानी इस चार्ज को इधर ले जाएंगे तो ये वाला चार्ज भागाएगा, इधर इधर फोर्स लगाएगा। इसका मतलब हुआ कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज को इक्विलिब्रियम से स्लाइटली राइट या स्लाइटली लेफ्ट डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वो ऑसिलेटरी मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाएगा। यानी पॉजिटिव चार्ज को प्लस राइट या लेफ्ट ले जाके छोड़ देंगे तो वो एसएचएम करेगा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए। सोचो अगर माइनस क्यू चार्ज को यही काम करते तो क्या होता, यानी माइनस क्यू चार्ज को यहां ले जाते तो क्या होता, सोचो, सोच के देखते हो। अगर यहां पर माइनस क्यू चार्ज को ले जाते, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स लगता उधर, या ऐसा समझो कि माइनस क्यू अगर यहां देते तो इधर ले जाते तो ये खींच लेता, और इधर ले जाते तो ये खींच लेता। यानी राइट साइड डिस्प्लेस करेंगे तो राइट साइड वाले दीवार से टकरा जाएगा, और लेफ्ट साइड डिस्प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड वाले दीवार से टकरा जाएगा। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी दिया हुआ है। फंडा क्लियर है? तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव चार्ज को यहां से डिस्प्लेस करेंगे तो वो एसएचएम करेगा, और निगेटिव चार्ज को राइट डिस्प्लेस करेंगे तो राइट वाला वॉल से टकरा जाएगा, और लेफ्ट डिस्प्लेस करेंगे तो लेफ्ट वाला वॉल से टकरा जाएगा। फील आ गई, एकदम फील आ गई। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट देखो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को देख लो ध्यान से। देखो ये चार्ज है प्लस क्यू,
कहता है यहां पर अगर हम एक -q चार्ज छोड़ देते जिसका कि मास m है, तो इस -q चार्ज पर फोर्स किधर लगेगा? सेंटर पर रखते तो फोर्स किधर लगता? तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो सेंटर पर अगर -q चार्ज को छोड़ते तो फोर्स 0 हो जाता। लेकिन अगर -q चार्ज को x दूरी पर ले जाके छोड़ देंगे तो फोर्स बराबर क्या होगा? फोर्स का फॉर्मूला होता है F बराबर -q इंटू ई। इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इधर की तरफ फोर्स लग जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो मेरा इधर है, फोर्स किधर लग जाएगा? इधर लग जाएगा। नहीं, अगर वही चार्ज इधर इधर लेफ्ट साइड लाते तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? इधर होता, तो फोर्स किधर लग जाता? इधर आ जाता। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई -q चार्ज को उसके सेंटर से डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो वो ऑसिलेटरी मोशन करेगा। नहीं, अगर चार्ज को यहां रखेंगे तो क्या होगा? इधर खिंचाएगा, यहां 0 हो जाएगा फोर्स, और फिर इनर्शिया कारण आगे बढ़ जाएगा। और जब आगे बढ़ जाएगा तो अब ये वाला चार्ज इसको इधर खींचेगा, इधर जाएगा तो ये प्लस वाला इस माइनस को इधर खींचेगा। तो कुल मिला के इस चार्ज का मोशन कैसा हो जाएगा? ऑसिलेटरी हो जाएगा। और उसी ऑसिलेटरी में x का मान अगर छोटा होगा तो SHM करेगा। ठीक है, तो इस एक एम्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसका टाइम पीरियड बताओ क्या होगा? एम्स 2018 में पूछा हुआ, इसका टाइम पीरियड क्या होगा ये बताओ। बड़ा आसान है, F बराबर निकाल देंगे, F बराबर -QE, F इज इक्वल टू -QE इंटू ई। ई की जगह क्या कर देंगे? K Q x बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के पावर 3/2। ये F का हुआ मान। तो A बराबर क्या होगा? F/m बराबर A हो जाएगा। तो -QX बाय m आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। तो ये SHM करेगा क्या? ये नॉट SHM। कैसे SHM नहीं है? क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x होना चाहिए, वो तो है नहीं, हम लोगों को पता है। तो क्या करेंगे, अगर x वेरी वेरी लेस देन r हो जाए तो देखते हैं। तो a बराबर क्या होगा? a बराबर हो जाएगा -KQX डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2 था, यहां m से भागा था। m x बहुत छोटा है तो इसका मतलब ये वाला पार्ट का आंसर हो जाएगा 0, ये वाला पार्ट का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये क्या आएगा वैल्यू? -KQQ डिवाइडेड बाय m आर क्यू इंटू एक्स। तो उसको हम लोग क्या करते हैं, k का वैल्यू रख देता हूं, -Q इंटू क्यू 4πε0 m आर क्यूब इंटू एक्स। यानी ओमेगा बराबर मेरा क्या हो जाएगा? ये वाला पार्ट ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो ये वाला पार्ट हो गया मेरा ओमेगा। ओमेगा बराबर क्या होगा? √Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाय 4πε0 m आर क्यू। और टाइम पीरियड बराबर क्या होगा? 2π नीचल का बटा ऊपर का, याद है, 4πε0 m आर क्यू नीचल का बटा ऊपर का Q इंटू क्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लोगे। इस तरह का तो क्वेश्चन में एक्सपर्ट हो गए हम लोग अब, है ना। नेक्स्ट देखते हैं एक छोटा सा सवाल, ये तुमको आज का एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है, घर में जाके जरूर ट्राई करोगे। क्या है क्वेश्चन देखो, बोल रहा है ये एक रिंग है, तो रिंग के कारण यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 हो जाएगा, ये तो हम जानते हैं। अब इसमें से कुछ पार्ट काट के हटा लिया गया, छोटा सा पार्ट, याद रखना है डीएल पार्ट काट कर हटा लिया गया, काट कर हटा लिया गया। जिस पर चार्ज क्या है? dq है।
इसके वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड क्या अब सिमेट्रिक है क्या? ये तो सिमेट्रिक था तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो प्रश्न उठता है कि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? क्या करोगे? घर से बनाओगे, व्हाट्सएप पर भेजोगे, पक्का सीट में से दिया हुआ है। तो अब कुछ छोटा छोटा सवाल देख लो जो ऑलरेडी हम लोग बना चुके हैं। वीडियो पॉज करके इसका आंसर दो तो क्या होगा? हमको पता है रिंग के कारण बहुत दूर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की तरह होता है, तो कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट, ये वाला देखो, ये भी जानते हो रिंग के कारण उसके एक्सिस पर रिंग के कारण एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कैसा होगा? तो सबको पता है कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। नेक्स्ट, ये देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटेंड ड्यू टू रिंग ऑफ रेडियस आर एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी मैक्सिमम। सब पता हो गया हम लोगों को, कौन सा है बच्चों? वेरी गुड, सी नंबर राइट आंसर। मजा आया आज के क्लास में? तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। तब तक के लिए बाय बाय। मेहनत करो, खुश रहो, मस्त रहो।